हेलो स्टूडेंट। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अच्छा खासा मार्क्स आ जाता है। इनफैक्ट केस बेस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इससे एक केस बेस तो पक्का आता ही है, नहीं बोल के भी 80 to 90% चांसेस रहता है कि केस बेस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो क्लास 9 का जो कॉन्सेप्ट था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आपका 10 में यूज होने वाला था, जो हम लोग होने वाला है, जो हम लोग यूज करेगा, तो उसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेता है, जिसको हम लोग नाम दिया है पुराना पाप, जो कि हम लोग अभी धोएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस था, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलता था, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस को क्या बोलेगा, वाई एक्सिस। हाँ या ना? ठीक है। अल्टीमेटली जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको ओरिजिन बोलेगा। ठीक है, एंड ये पॉइंट से ये सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड ऊपर भी पॉजिटिव होगा वाई एक्सिस, इधर नेगेटिव, एंड नीचे भी नेगेटिव। टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में? 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और हम लोग जो भी पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट करता है उसको हम लोग डिनोट करता है एक्स कॉमा वाई। मतलब पहला पॉइंट एक्स से आना चाहिए एंड सेकेंड पॉइंट किससे आना चाहिए, वाई से। और एक्स पॉइंट को हम लोग नाम दिया था एफ सी सा, एंड वाई पॉइंट का नाम दिया था ओ डी नेट। क्लियर है बात? अभी ध्यान से देखो कि अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं तो इसका साइन क्या होगा, एब्सिसा, मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का साइन प्लस, वाई एक्सिस का साइन भी प्लस, तो क्या हो जाएगा साइन प्लस प्लस। यहां एक्स एक्सिस का साइन नेगेटिव, वाई एक्सिस का साइन पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव। यहां पर एक्स एक्सिस का साइन नेगेटिव, वाई एक्सिस का साइन भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है बात? तो इस तरह से हम लोग का कोऑर्डिनेट एक्सिस था, और कुछ कुछ मार्क करना था कि कुछ कुछ पॉइंट याद रखना था। पहला पॉइंट, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में पॉइंट कैसा होता है, एक्स कॉमा 0। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0 कॉमा वाई। पॉइंट ऑन ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है, 0 कॉमा 0। इनफैक्ट इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या था, y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा आपका, x इक्वल टू 0। ये पॉइंट आपको क्लास 9 से याद रखना है। इसके बाद क्लास 9 का टॉपिक, दो टॉपिक बचा हुआ था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मिरर फॉर्मूला, जो कि अभी नहीं चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं हम लोग का, जो क्लास 10 का था। तो पहला टॉपिक का नाम है, और सॉरी, क्या क्या टॉपिक हम लोग ओवरव्यू करेगा इस चैप्टर में क्लास 10 का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला टॉपिक जो अपना आएगा वो आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद जो आएगा अपना सेक्शन फॉर्मूला, एंड द लास्ट टॉपिक जो आएगा गेट बंद कर, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये
सीबीएसई का खुश नसीब है जो ये हटा दिया। ठीक है, आपको 2 ही टॉपिक पढ़ना है, ये 2 टॉपिक के ऊपर ही क्वेश्चन एनालाइज होगा और फॉर्मूला भी लगभग 2 ही आने वाला। डिस्टेंस फॉर्मूला 1 फॉर्मूला मिलेगा और सेक्शन फॉर्मूला 1 फॉर्मूला मिलेगा। अगर 2 फॉर्मूला याद हो गया तो काम बन गया। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.1 के ऊपर होगा और नेक्स्ट क्या था आपका, सेक्शन फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.2 के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है, पहला टॉपिक है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है किसको समझना। एक छोटा सा बात बताओ, अगर हम 2 - 3 का होल स्क्वायर करता है और 3 - 2 का होल स्क्वायर करता है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कि इससे क्या आएगा, -1 का स्क्वायर करेगा तो 1 बनेगा। 3 - 2 का स्क्वायर 1, 3 - 2 का मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसमें 2 कोऑर्डिनेट ले लेता है। एक कोऑर्डिनेट ए है जिसको मार्क किया हूं x1, y1 एंड एक दूसरा कोऑर्डिनेट ले लिया हूं b, x2, y2 एंड इस 2 कोऑर्डिनेट को क्या कर दिया, ज्वाइन। क्वेश्चन का नाम से पता चल रहा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालो, यही है। तो चलो देखते हैं। ए बी बराबर क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर 1 यहां आगे है तो यहां भी 1 को ही आगे रखना है, आप 2 को आगे नहीं रख सकता। और क्या लिख सकता है, अगर आप 2 को आगे रखना चाहता है रख लो, कोई बात नहीं। तो उसका मतलब यहां भी 2 को ही आगे रखना है, 1 को नहीं रख सकता। ये अपना डिस्टेंस फॉर्मूला है। क्लियर है बात? अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर ही करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4,7 एंड 2,8। ध्यान से समझो, वो छोड़ दो करो। तो सॉल्यूशन, a x1, y1 कितना 4,7, b x2, y2 कितना 2,8। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है ए बी। तो चलो, तो किसी एक को आगे रख लेता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? x1 तो यही होगा। ठीक है, तो क्या होगा x1 4 माइनस x2 तो ये होगा, क्या होगा बता दो, नेक्स्ट वाला y1 -8 का स्क्वायर। वेरी गुड, रूट ओवर, एकदम स्टेप वाइज करो। 4 - 2 2 का स्क्वायर और ये हो गया -1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना प्लस 1 का स्क्वायर, रूट ओवर क्या बचा, यूनिट। लगभग 10 मार्क का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर और एक्सरसाइज बहुत छोटा छोटा है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है 2,7 एंड ओरिजिन। ओरिजिन का पॉइंट कैसा होता है 0 0। तो चलो a x1, y1 क्या होगा 2,7, b x2, y2 क्या होगा 0, 0। वेरी गुड। तो ए बी क्या होगा, एक बात बताओ, 0 को आगे रखा हुआ अच्छा लगता है क्या, पीछे रख लेगा और रख भी लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y1 - y2 का स्क्वायर, बता दो x1 का वैल्यू 2 -0, x2 का वैल्यू 0 प्लस y1 का वैल्यू 7 - 0।
2 माइनस 0, ये हो गया 2 का स्क्वायर, 7 माइनस 0, तो चलो वैल्यू डाल दो, 4 प्लस 49, तो ये क्या आ जाएगा रूट ओवर, बस लास्ट में क्या लगा दो, यूनिट। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस माइनस आ गया और कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -3,7 एंड 2, ठीक है, तो चलो देखता है, ए x1, y1 कितना होगा, -3,7, बी x2, y2 कितना होगा, 2, -4, ए बी बराबर रूट ओवर, किसी को आगे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट अंडर x1 का वैल्यू -3 माइनस y2 का वैल्यू, सॉरी x2 का वैल्यू प्लस y1 का वैल्यू माइनस y2 का वैल्यू -4, तो माइनस माइनस +4। एक बात देखो, माइनस और माइनस प्लस, तो 3 + 2 5, बड़ा के आगे साइन, वेरी गुड, प्लस ये कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर कितना 25, और 11 का स्क्वायर 121। क्लियर है बात? तो ये हो जाएगा 146, और लास्ट में क्या लग जाएगा, यूनिट। किसी को डाउट, ये स्टेप तक समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताओ। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या क्या होता है, अगर जनरली साइड के ऊपर देखा जाए, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा साइड ही देख रहे हैं हम लोग, तो साइड के ऊपर देखा जाए तो क्या क्या ट्रायंगल होगा, सबसे पहले स्केलेन ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका 3 साइड इक्वल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू ऑल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उसके बाद आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है, पाइथागोरस थ्योरम तो सेटिस्फाई करता है, ऑल्टीट्यूड और बेस आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग 5 ट्रायंगल के बारे में पढ़ेगा। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर इसको मान लेता है ए बी सी, तो उसका सब साइड इक्वल होगा, और क्या बोलेगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए या ए सी ए की बात है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, उसमें हम लोग कंडीशन पढ़ेगा कि ए बी बराबर ए सी, ये दे दिया ए, ये दे दिया बी, और ये दे दिया सी। क्लियर है बात? उसके बाद हम लोग पढ़ेगा स्केलेन ट्रायंगल, तो ये हो गया ए बी सी, और यहां हम लोग पढ़ेगा ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। क्लियर है बात? उसके बाद हम लोग पढ़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ये ज़्यादा कुछ नहीं, आपका पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। अभी राइट एंगल एट, कभी पूछ सकता है क्वेश्चन में कौन सा एंगल पे राइट एंगल हो रहा है, तो जो भी हाइपोटेनस में साइड नहीं है, कौन साइड नहीं है, एंगल नहीं है, बी। या दूसरा तरीका, इसमें देखो कौन कॉमन एंगल। ठीक है, उसके बाद आ जाता अपने पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल।
तो राइट एंगल ट्रायंगल ये आइसोसेलेस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या बन गया मेरा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पर हाइट और बेस दोनों इक्वल होगा प्लस पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा। बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये 5 कंडीशन से हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल करेगा। तो ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल करने के बाद अपने पास टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। चेक वेदर, 3 पॉइंट दे दिया, आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के लिए आपको तीनों साइड निकालना है, ए बी, बी सी और क्या ए सी। फिर उसके बाद क्या करना है, अगर कोई भी दो साइड इक्वल दिखाई दे तो काम हो जाएगा। तो चलो, ए x1 कॉमा y1 कितना 5 कॉमा -2, बी x2 कॉमा y2 6 कॉमा 4, सी x3 कॉमा y3 बराबर 7 कॉमा -2। क्लियर है बात? तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी किसके किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में है क्या? ए बी किसके किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में। किसी को आगे रख लो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो चलो करता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? ये हो गया 5 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर। वेरी गुड। 5 माइनस 6 दैट इज -1। तो एक बार तो लिख लेता है, कोई हड़बड़ी नहीं अपने को। प्लस माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 4 बड़ा के आगे साइन, तो -6 का स्क्वायर। लो एक स्टेप और, ये हो गया 1 प्लस 36 होगा क्या? तो ये क्या बचा? √37 यूनिट। कोई डाउट? नेक्स्ट अपना किसके तरफ जाएगा? नेक्स्ट बीसी की तरफ चलता है। चलो, बीसी किसके किसके बीच में है? 2 और 3। तो क्या होगा? x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? x2 का वैल्यू 6, x3 का वैल्यू, तो ये आ गया 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस प्लस 3 प्लस 2 हो जाएगा ये। क्लियर है बात? ऑलरेडी बीच में माइनस था और y3 का वैल्यू आ गया -2, तो माइनस माइनस प्लस। सॉल्व करो। 6 माइनस ये -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज √1 प्लस 36 दैट इज 37 यूनिट। यहां तक तो बात समझ आ गया कि इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगर तीसरा साइड में √37 आ गया तो कौन सा हो जाएगा? ठीक है, वेदर बोला तो हम लोग को नेक्स्ट चेक करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताओ? सी ए या ए सी ए की बात है। किसके किसके बीच में है वो देखो, 1 और 3। तो किसी को आगे रख लेता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1? -2 माइनस y3 का, तो माइनस माइनस ये तो सही हो गया, 0 का स्क्वायर 0, 5 माइनस 7 -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर मतलब 4, क्या बन गया? 2 यूनिट। तो क्या लिखेगा कंक्लूजन? सिंस ए बी बराबर ए सी, देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। Oh sorry, AB equal to BC. Very good. Thank you.
क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको राइट एंगल ट्रायंगल देखना है क्या? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल देखना है, ऐसा है शायद। हाँ, फिर क्या दिखाना है? उसका एरिया कैलकुलेट करना है। पढ़ो क्वेश्चन, करना है क्या? तो चलो, क्या बोल रहा? सो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हाइट और बेस इक्वल होगा और पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए ले लेता। ए x1 y1 क्या होगा? -5,6। बी x2 y2 3,0। सी x3 y3 कितना? 9,8। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, उसके बाद आपको हर एक साइड निकालना है। ए बी किसके बीच में लिख लेगा? 1 और 2 के बीच में। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट ओवर x1 का वैल्यू -5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। चलो, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 3 और बड़ा के आगे साइन -8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। -8 का स्क्वायर मतलब प्लस 36, तो बराबर कितना हो गया? 100 यूनिट। यहीं छोड़ देता। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालेगा? BC। BC किसके बीच में है? 2 और 3। 2 और 3 के बीच में है, तो क्या लिखेगा? x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। डाटा डाल दे। x2 का वैल्यू क्या है? 3। y3 का वैल्यू 9, तो क्या लिखेगा ये? 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3। y2 का वैल्यू क्या था? y3 का 8, तो क्या लिखेगा? 0 माइनस 8 का स्क्वायर। 3 माइनस 9 बड़ा क्या गया? 9 माइनस था तो -6, और ये हो जाएगा -8 का, क्या बनेगा ये? 36 प्लस 64 दैट इज रूट ओवर 100 यूनिट। एक बात तो क्लियर हो गया कि हमको ये तो पता चल गया कि वो क्या है? आइसोसेलेस है। दोनों में 100 आ गया। आया क्या? ठीक है, अब किसके तरफ जाएगा? राइट एंगल की तरफ। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? AC निकालना पड़ेगा। AC किसके बीच में है? 1 और 3। तो पहले तो फॉर्मूला लिखो। x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। एक चीज सुनो ध्यान से, फॉर्मूला जितना बार क्वेश्चन लिखेगा लिखना है। अब क्या करेगा कि फॉर्मूला स्किप कर देगा। एग्जाम में आपका प्रोसेस रॉन्ग हो रहा है और फॉर्मूला राइट हो रहा है, तो उसका एटलीस्ट हाफ मार्क्स तो मिलेगा। तो फॉर्मूला लिखना भूलना मत कभी भी। x1 का वैल्यू कितना? -5, और फॉर्मूला याद इसी तरह ही होता है, जितना बार आप बार बार लिखेगा अब उतना फ्रिक्वेंट हो जाएगा। x3 का वैल्यू 9 प्लस y का वैल्यू 6, y3 का वैल्यू 8, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 196 प्लस 4 दैट इज रूट ओवर 200। अब देखो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर का मतलब क्या? रूट ओवर 100 का होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर 100 का होल स्क्वायर। ये हो गया 100, रूट तो कैंसल आउट हो गया। 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 कितना होता है? 200 होता है। क्या 200 को लिख सकता है रूट ओवर 200 का होल स्क्वायर?
एक ही बात है ना, रूट ओवर हट जाएगा। तो क्या होगा ये, और 200 का वैल्यू क्या था, रूट ओवर 200 का AC। तो देखो तो क्या पाइथागोरस थ्योरम बन गया क्या, कि दो साइड का स्क्वायर किया, तीसरा साइड मिल गया। इनफैक्ट क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, AB इक्वल टू BC दिया हुआ था, दिया था क्या। तो कंक्लूजन क्या लिखेगा, देयरफॉर ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल एट, हम लोग एंगल बताएगा कौन सा एंगल में, B एंगल पे। कौन सा एंगल पे, B, क्योंकि यहां पर AC में देखो कौन सा साइड एंगल नहीं है, B नहीं है। क्लियर है बात, ठीक है, एक बार देख लो अच्छा से। चलो इस बार हम लोग बात करेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, करेगा क्या, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है, क्या दिखाना होगा, तीनों का, सुनो सॉरी 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 सॉरी, इसमें कुछ बचा हुआ रह गया है, एरिया बताओ, बचा हुआ है क्या। तो चलो एरिया के बारे में बात कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, एरिया के लिए थोड़ा जगह चाहिए, ठीक है। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये रूट ओवर 100 मिला क्या, ये भी रूट ओवर 100 मिला, ये रूट ओवर 200 मिला। राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया कैसे निकालता है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये था क्या फॉर्मूला। तो क्या होगा बताओ, हाफ इंटू रूट ओवर 100 इंटू रूट ओवर 100, तो हाफ इंटू 100, रूट रूट इंटू करेगा तो 100 बनेगा क्या, तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 50 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द पॉइंट, 3 पॉइंट दिया हुआ है क्या, और आपको क्या दिखाना है, आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा, तीनों साइड इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले अपना काम क्या है, ABC मान ले क्या, तो चलो ABC मानता है। तो A x1 y1 जो कि कितना है 2,4, B x2 y2 कितना होगा 2,6, C x3 y3 कितना होगा 2 + √3, 5 होगा क्या। चलो आपको क्या निकालना सबसे पहले, A B, तो ये भी किसके बीच में है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ एक भी रूट नहीं है तो मन मर्जी है, किसको भी आगे रख लो। तो क्या हो गया बताओ, वैल्यू डालो, x1 कितना 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 6 का होल स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, हाँ या ना। तो ये क्या बनेगा √4, दैट इज 2 यूनिट। कोई डाउट यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालेगा BC। अब एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखो इधर, BC चाहे तो आप निकाल सकता है किसी को भी आगे रख के लिए, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, सबका राइट हो, उसके लिए ध्यान से सुनो। हम रूट वाला टर्म को कोशिश करेगा आगे रखिए, अगर दोनों रूट होता है तब तो कोई बात नहीं, किसी को भी रख लो आगे, बट फिलहाल मेरे पास एक रूट है, हम रूट वाला टर्म को आगे रखें। रूट किस में, C में है ना, B में, C में, और C का कौन सा वैल्यू है 3 है, तो हम 3 को पहले रखेगा, 3 मतलब ये 3 को बोल रहा हूं, ठीक है। तो x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात, ठीक है। तो देखो वैल्यू डालो, x3 में क्या आ जाएगा 2 + √3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस, और इधर क्या हो जाएगा 5 - 6 का होल स्क्वायर, करो माइनस, तो 2 से 2 कैंसल, ये क्या बनेगा √3 का स्क्वायर
प्लस -1 का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 + 1 दैट इज कितना? 4। क्लियर है बात? सॉरी √4 होगा ना, √4 किसका वैल्यू? 2 यूनिट। क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट अभी क्या निकालेगा? AC निकालेगा। AC किसके किसके बीच में? 1 और 3 के बीच में, बट किसको आगे रखेगा? 3, क्योंकि 3 में √ओवर दिखाई दे रहा है। तो क्या लिखेगा बताओ? x3 - x1 का स्क्वायर प्लस y3 - y1 का स्क्वायर। तो चलो वैल्यू डालो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x3? 2 + √3, x1 का 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपका 2 से 2 कैंसल, √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। बोल सकता है क्या? नहीं है, रुको गलती डाला, ये 5 - 4 होगा। ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा अपना? √3 + 1 दैट इज √4 = 2 यूनिट। ऑब्जर्व करो, AB का वैल्यू भी 2 है, AC का वैल्यू भी 2 है और BC का वैल्यू भी 2 है। तो तीनों साइड आपस में क्या आ गया? इक्वल आ गया। अगर तीनों साइड इक्वल आ गया तो क्या बोल सकता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कंक्लूजन देना होगा। तो सिंस AB = BC = AC, therefore ABC is an इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या क्लियर है बात? ठीक है। अब सुनो ध्यान से कि आप लोग को इसके रिलेटेड लगभग एनसीईआरटी हम फॉलो कर ही लिया यहां पर। इसके रिलेटेड आपको क्या करना होगा? अग्रवाल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 6A दिखाई दे रहा है? एक बार आप क्वेश्चन को देख लो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। सकेगा? क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। एक पॉइंट दे दिया, दूसरा पॉइंट ओरिजिन दे दिया, क्या सकेगा? ठीक है। तो जो जो करवा दिया उसके ऊपर ही रिगार्डिंग दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 2 होमवर्क रहेगा। उसके बाद आप सीधा नीचे आ जाओ, ये पार्ट जो करा है उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, आइसोसेलेस राइट एंगल दिखाने बोला, 19 होमवर्क। फिर पूछ रहा है आइसोसेलेस राइट एंगल बताओ, फिर होमवर्क। फिर पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, ये राइट एंगल दे दिया, चलो ये वाला हम करवाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछ रहा है। नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछ रहा है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम करवा दिया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, और आपसे क्या पूछ रहा है? एरिया पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल बताओ। यहां तक क्लियर है बात? तो ये जो पार्ट है पार्ट 1, उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 25 तक कर सकते हैं। ठीक है? जो पार्ट 2 होगा उसके रिगार्डिंग जो आएगा हम लोग वो देखेगा। ठीक है? थैंक यू।